Hello students, today we are going to revise chapter 8 Women, Caste and Reform. हिस्ट्री का लेसन है ये 8 और इसको हम आज रिवाइज करेंगे। वीडियो पहले भी सेंड कर चुकी हूँ जिसमें कि आपने लेसन को थोरोली हमने रीड किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। आज चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी वुमेन की कंडीशन के बारे में, किस तरह की उनकी सिचुएशन थी, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, और कास्ट सिस्टम कि किस तरह से कास्ट सिस्टम था कि जिसमें कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट हैं, और सोसाइटी को किस तरह से डिवाइड किया गया था। और रिफॉर्म यानी कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने सोसाइटी में इस तरह के जो सुपरस्टिशियंस, जो अंधविश्वास की जो बातें थी, ऐसे रिचुअल जो थे जो कि नुकसानदायक थे सोसाइटी में और जिनसे आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने रिफॉर्म किया, सुधार किया, और वो हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे फिर से। तो यहाँ सबसे पहले हम रीड करेंगे वुमेन की कंडीशन के बारे में कि आज की सिचुएशन अगर हम देखें तो किस तरह की सिचुएशन है गर्ल्स के लिए कि हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं। कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी वो जा रही हैं, ठीक है। और उसमें ये भी था कि पहले के जो सिचुएशन थी कि उसमें कास्ट कम्युनिटी से बाहर कोई भी नहीं जा सकता था, मतलब कि अपनी ही कास्ट में या वुमेन को किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, केवल उनकी ड्यूटीज़ ही होती थी, ठीक है। तो इसमें आज वो है हर एक जो बेनिफिट है, हर एक राइट्स को प्रॉपर तरीके से वो यूज़ करे, यूटिलाइज करे। और अगर 200 ईयर्स बिफोर अगर हम देखें तो उस समय की जो सिचुएशन कैसी थी कि हिंदू या मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उनकी बिल्कुल मतलब उनको एक बाउंडेशन थी हर तरह से ही, ना वो स्कूल कॉलेज जा सकती थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और जो विडो हो जाती थी तो उनके साथ बहुत बैडली ट्रीट भी किया जाता था। और अक्सर ये भी होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो विडो है, जो उसकी वाइफ है, वो जिंदा जल जाती थी, यानी सती हो जाती थी। तो यहाँ फिगर 1 में भी देखिए आपको दिखाया गया है सती, पेंटेड बाय बेल्थाजार सोल्विन, 1813 का ये पिक्चर है, फोटो है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे किस तरह से, कहाँ पर हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनेंगे आप लोग और मार्क भी करते जाएंगे, ठीक है। लेसन जैसे आप रीड करते जाओगे मार्क भी करना। फर्स्ट जो फिगर है वो आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है, और सती मीनिंग वर्चुअस वुमेन। तो उसमें वुमेन को विडो की लाइफ जो थी वो भी बहुत मिजरेबल होती थी उनकी, और मैक्सिमम जो वुमेन होती थी या तो फोर्सली या अपनी इच्छा से वो सती हो जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कास्ट, मैन और वुमेन में किस तरह के डिफरेंसेस थे, और सोसाइटी जो हमारी थी किस तरह से डिवाइडेड थी 4 ग्रुप्स में, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्रास। और शूद्रास जो थे वो लोअर कास्ट के होते थे, और उनमें ये भी था कि बहुत सारे ऐसे भी थे जो एज ए लेबर है वो भी काम करते थे। अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके घरों में काम करते थे, और उनका जो सोशल स्टेटस जो था बहुत लो था, अनटचेबल उनको कहा जाता था कि कहीं भी वो टेंपल में एंटर नहीं कर सकते, और अपर कास्ट के जो वेल्स हैं, कुएं हैं, वहाँ से वो पानी नहीं ला सकते थे, और किसी भी सोशल फेस्टिवल जो है उसमें पब्लिकली वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन पुअर थी। अब और 19th और 20th सेंचुरी में कुछ ऐसे नॉर्म्स जो परसेप्शन जो थी धीरे धीरे वो चेंज होती गई, और उसका रीज़न क्या था कि कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे, उनके बारे में हम रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वर्किंग टुवर्ड्स चेंजेस। इसमें क्या था कि जो सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। तो एक मेन इम्पोर्टेंट जो था वो था कम्युनिकेशन का, कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ठीक है, ये प्रिंट होने लगे थे, और ये चीपर भी थे, सस्ते भी थे। जो कि हम पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन जो पढ़ते थे, लिखते थे, वो बहुत मुश्किल भी लिखे जाते थे और हार्डली ही उनको हम पा सकते थे। लेकिन अब बुक्स हैं, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वो इजीली अवेलेबल भी हैं,
और इसमें क्या था कि ऑर्डिनरी जो लोग थे वो अपने व्यूज़ हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में उनको एक्सप्रेस करते थे कि किस तरह से वो सोसाइटी में रहते हैं, कैसी वो कंडीशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस भी करते थे और इसी तरह से वो बुक्स या मैगज़ीन जो थी वो दूसरे लोगों के साथ भी पढ़ी भी जाती थी। वो अपनी वुमेन है जो वो अपनी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती थी बुक्स मैगज़ीन के ज़रिए। ठीक है, तो इसके बाद हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, जिसमें राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम रीड करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ज्योतिराव फूले है, ईवी रामास्वामी नायकर है। बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833, यानी 1772 में उनका बर्थ हुआ। ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और 1833 में उनकी डेथ हुई, ये आप कर सकते हैं अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म समाज का भी दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा भी रखे हैं आपको मैंने कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। और गर्ल्स के लिए कैसे स्कूल ओपन किए, किस तरह के जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, रूल रेगुलेशन बनाए थे। ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। यहाँ भी आ सकता है राजा राम मोहन राय was keen to spread the knowledge of western education। उनका यही था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसकी वजह से हम दूसरे कंट्रीज़ के जो लिटरेचर हैं, उनकी सिचुएशन है, उनको पढ़कर उनको फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो वुमेन पर बर्डन है इस तरह का या लोअर कास्ट का है, तो वो काफ़ी हद तक हम उस चीज़ को समझकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपका चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि विडो की जो लाइफ थी उनको एक्सप्लेन किया, समझा, और उससे रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, सती जैसी है सिस्टम, उसको अबॉलिश भी किया। संस्कृत बहुत अच्छी उनकी थी, पर्शियन लैंग्वेज है, बहुत सारी यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेजेस को वो जानते थे। और उसके बाद अब यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हेल्प से उन्होंने 1829 में सती जो सिस्टम था वो बैन किया। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ फिगर 2 में देखिए, ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। राजा राम मोहन राय पेंटेड बाय रेम ब्रेंडिट पहले 1833। ये की फ़ोटो किसने बनाई, ये पिक्चर पेंट किसने किया। ठीक है, ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा 1829 में सती सिस्टम बैन किया गया, ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है। तो इन बिटवीन जो क्वेश्चन है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेसन हम रीड कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और जहां आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं भी आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो हार्मफुल थी सोसाइटी के लिए, उनको चेंज करवाया काफ़ी हद तक। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनका भी सहारा लिया, उनकी हेल्प ली, और एशियन जो टैक्स था उनका भी सहारा लिया कि उस समय की जो सिचुएशन थी, टैक्स जो थे वहाँ से उनका हवाला लेकर आज की जो प्रैक्टिसेस थी उस समय की, उसको चेंज करवाने की पूरी कोशिश की कि अर्ली ट्रेडिशन में ही इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो आज हम प्रेजेंट में उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब फिगर 3 में भी देखिए, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इसमें क्या है कि इस तरह से एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, रिचुअल थी कि किसी भी जो पर्सन है उसकी स्किन को हुक से लटका दिया जाता था, स्विंग करवाया जाता था। और ये भी बहुत एक कस्टम जो रिचुअल था बार्बरिक था, मतलब बहुत क्रूरता से इस तरह से इस रिचुअल को वो किया जाता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से ये भी काफ़ी हद तक इसको रोक लगा दी गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि यहाँ पर किस तरह से कि राजा राम मोहन राय ने सती जो सिस्टम था उसको बैन करवाया, और 1856 में विडो री मैरिज एक्ट जो था वो भी पास करवाया। इसमें विद्यासागर जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, और उन्होंने ही ब्रिटिश ऑफिशियल की मदद से इस कानून को बनाया ताकि जो विडो हैं वो रीमैरिज कर सके और अपनी लाइफ को
दोबारा से जी सके। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो विद्यासागर के अपोज थे, उनका बायकाट किया कि इस तरह के जो रिचुअल हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं उनको रोक नहीं सकते, उनको एज इट इज़ फॉलो करवाना। यानी बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने इन सोशल रिफॉर्मर का बायकाट किया या उनका क्रिटिसिज्म किया, उनका बहिष्कार भी किया। लेकिन फिर भी इस तरह से ये सोशल रिफॉर्मर जो थे वो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग या अपने ये रिफॉर्म्स जो थे वो फॉलो करते रहे। उसके बाद हम यहाँ रीड करेंगे कि तेलुगु स्पीकिंग का है एरिया, मद्रास प्रेसिडेंसी है। विडो रीमैरिज जो था साउथ के पार्ट में भी फैलने लगा और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी उनमें भी इसको फॉलो किया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका बन रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें आपके फिगर में भी देखिए, फिगर 4 में दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। ठीक है, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। विडो रीमैरिज का है, सती सिस्टम है, वो भी यही चाहते थे। और गर्ल्स के लिए स्कूल भी ओपन किए उन्होंने। लेकिन सोसाइटी हमारी यही थी कि ईजिली उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ वुमेन पर फोर्स था या सोसाइटी का एक प्रेशर था कि इस तरह से अगर वो चेंज करेंगी तो सोसाइटी में लोग उन्हें क्या कहेंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि कुछ तो लोग वहाँ के और कुछ जो वुमेन थी वो भी उसको इजीली एडोप्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, कि इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ फिगर 5 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फ़ोटो जो पिक्चर है वो दी गई है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में बहुत सारे अदर जो रिफॉर्मर्स जो थे बॉम्बे में भी, वहाँ भी उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करवाए मिड 19th सेंचुरी में। लेकिन ये भी था कि लोग बहुत डरे हुए थे। ये आपका एक मेन जो क्वेश्चन है वो भी है कि लोग जो थे गर्ल्स को स्कूल भेजने से क्यों डरते थे। ठीक है, वो क्यों डरते थे? दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि वो घर से उन्हें दूर ले जाएगा, कि उन्हें जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ है, घरेलू जो काम है वो कौन करेगा, और उन्हें पब्लिक प्लेस में से जाकर पब्लिक प्लेस को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ेगा। यानी वो उस समय की क्या सिचुएशन थी कि गर्ल्स को हमेशा घर में ही रखा जाता था, घर की 4 दीवारी तक ही वो सीमित थी। घर से बाहर के काम करना या उनके जो राइट्स हैं वो कोई भी उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो इस तरह से उन्हें डर भी लगता था कि गर्ल्स घर से जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा। मतलब बहुत सारे भय या डर जो थे वो उन्हें स्कूल जाने से रोकते थे। ठीक है, तो इसमें फिर हम ये भी करेंगे कि जो लास्ट ईयर हमने रीड किया था वुमेन चेंज द वर्ल्ड, सिविक्स का लेसन था, जिसमें हमने राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई के बारे में हमने रीड किया था, रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में, कि किस तरह से वुमेन जो थी वो भी स्ट्रगल भी किया उन्होंने और अपनी आपकी सिचुएशन को भी इम्प्रूव किया रीडिंग से, राइटिंग से, पढ़ लिख कर। यानी कुछ ऐसी अपर कास्ट की वुमेन थी कि उनको भी ये अधिकार नहीं थे, लोअर कास्ट की वुमेन को तो थे ही नहीं। लेकिन अगर कंडीशन देखी जाए तो अपर कास्ट की वुमेन की भी अच्छी कंडीशन नहीं होती थी, उन्हें भी स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, उनकी गर्ल्स को घर से बाहर वो भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन हमने रीड किया था कि कुछ वुमेन थी जो चोरी छिपे पढ़ती थी घर पे ही, और उन्होंने एजुकेशन ली, पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बुक भी लिखी। राजसुंदरी देवी ने बुक लिखी थी अमर जीवन। ठीक है, तो उस बुक में वो कंडीशन, जो मिजरेबल जो कंडीशन है वुमेन की, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर हम यही रीड करेंगे कि अलग अलग नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, यानी अब बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर जो थे वो उन्होंने इस तरह की सिचुएशन को संभालना शुरू कर दिया कि वुमेन की कंडीशन को अगर इम्प्रूव करेंगे तो सोसाइटी अपने आप ही डेवलप होगी। और इक्वालिटी को हम एक इक्वालिटी के जरिए हम सोसाइटी के हर एक ग्रुप के लोगों को इक्वल ला सकते हैं, वो भी देश के डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डेवलप होने लगी थी, लोग आगे बढ़ने लगे थे, अवेयर भी होने लगे थे कि अपने अधिकारों के लिए भी वो अवेयर रहें। तो यहाँ फिगर 6 में देखिए, यहाँ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है। स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय
1875। इसकी पिक्चर दी गई है इसमें। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी में जब ये स्कूल ओपन किया गया था, महिला विद्यालय, यहाँ पर गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपका 1875 के पिक्चर है ये, वहाँ ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में काउंट हो सकते हैं। और फिर कुछ वुमेन जो थी, मुस्लिम सोसाइटी की जो वुमेन थी, वो भी आगे बढ़ना चाह रही थी। जैसे मुमताज़ अली जो है एक, उन्होंने क्या किया था, कुरान को वुमेन एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाया था कि वुमेन जो मुस्लिम वुमेन है वो भी आगे बढ़ सकती है, वो भी पढ़ना चाहती हैं, वो कुरान को भी पढ़ना चाहती हैं। तो मुमताज़ अली जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने भी काफ़ी मुस्लिम जो वुमेन थी उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्प्रूव किया, डेवलप किया, या बहुत सारा उनका सपोर्ट था। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वुमेन राइट अबाउट वुमेन, इसमें हम रीड करेंगे रुकैया शिखावत हुसैन के बारे में, या जो बेगम ऑफ भोपाल हैं वो हैं, और ताराबाई शिंदे के बारे में हम रीड करेंगे, पंडिता रमाबाई के बारे में हम रीड करेंगे। तो उस समय वुमेन जो थी वो भी अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहती थी। उन्होंने भी कुछ मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए, स्ट्रगल भी किया, बहुत सारी वुमेन को आगे अवेयर भी किया। और यहाँ हम रीड करेंगे ताराबाई शिंदे के बारे में। एक वुमेन जो थी, उन्होंने क्या पब्लिश की थी, एक बुक, स्त्री पुरुष तुलना, एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद पंडिता रमाबाई के बारे में हम रीड करेंगे कि संस्कृत की स्कॉलर्स थी, और उन्होंने वो अपर कास्ट की जो वुमेन थी उनकी कंडीशन, मिजरेबल जो कंडीशन थी उनके बारे में भी लिखा। और उन्होंने एक विडो होम पूना में वो इस्टेब्लिश किया था। ये भी आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। शी फाउंडेड विडो होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। विडो होम्स यानी कई बार विडो जो हो जाती थी, कई तो सती हो जाती थी, कई कंडीशन बहुत मिजरेबल होती थी कि उनकी फैमिली है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तो उनके लिए उन्होंने एक विडो होम जो था वो ओपन किया था पुणे में। ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ हम रीड करेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो फाउंडर जो थे उन्होंने क्या किया था कि कुछ बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, एडिटिंग की थी उनकी, वुमेन ने एसोसिएशन भी बनाई थी। और कुछ ने पॉलिटिकल जो प्रेशर जो था कि 20th सेंचुरी में, तो वो था कि फीमेल सफरेज यानी वुमेन को राइट टू वोट जो है वो भी दिया जाए उनके एजुकेशन के लिए। और कुछ ऐसे जो बड़े बड़े जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने भी उनकी डिमांड इक्वालिटी और फ्रीडम फॉर वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। उनको सपोर्ट भी किया था कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि मैन और वुमेन को आफ्टर इंडिपेंडेंस सबको राइट टू वोट जो है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ यही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है मैन वुमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिस्टिंक्शन है, उनके डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के सब हर मैन और वुमेन को, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सबको राइट टू वोट जो है वो दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने कुछ आपके टॉपिक जो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हैं। एक और जो है आपका लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यहाँ 1929 में, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट पास किया गया था। कि इसमें क्या होता था कि बहुत सारे छोटे बच्चों की, लड़कियों की या लड़कों की शादी कर दी जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, एक्ट जो बनाया गया था, अब उसमें ये था कि एज ऑफ 18, मैन जो थे 18 और गर्ल्स जो थे 16 की, तो ही वो मैरिज कर सकते हैं। अब कौन सा बना हुआ है, 18 एज जो है वो गर्ल्स की है और 21 मैन की। ठीक है, तो ये उस समय ये चीज़ें होती थी कि कोई भी छोटा लड़का है, लड़की है, और उनकी शादी कर दी जाती थी, कोई भी इस तरह का कोई भी कानून नहीं था। लेकिन 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट पास किया गया।
ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और 1829 में सती सिस्टम जो था वो बैन किया गया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर के जो टॉपिक हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कौन कौन से आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनेंगे और उसको लर्न करेंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू जो होंगे बेटा उसमें आपके इन बिटवीन क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू टाइप में ही पेपर होगा। तो आपको लेसन पूरा रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद साथ साथ आप उसको अंडरलाइन भी करते रहें, ताकि पूरा लेसन दोबारा से पढ़ने की बजाय जो मेन हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप उनको रीड करें और अच्छे से आपके क्वेश्चन हैं जो तैयार हो जाएंगे। आई होप बेटा कि आपको ये लेसन इतना जो आप किया है हमने समझ में आया होगा। ठीक है, उसको अच्छे से लर्न करें और रिवाइज करें बेटा। थैंक यू।